अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी, मुआहदा ना हो सका। इमरान खान की हुकूमत को ऑफर। इमरान खान मैदान में कब आएंगे? किसकी कांपे टांग गई? असद उमर का ऐलान। और कितनी जाने गई? पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल, बड़ा ब्रेक थ्रू ना हो सका। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ की सतह पर मुआहदा ना हो सका। सेक्रेटरी वजारत खजाना का कहना है वाशिंगटन से मंजूरी के बाद स्टाफ लेवल मुआहदा होगा। स्टाफ लेवल मुआहदा आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड को जाना था, जिसके बाद पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त जारी की जानी थी। आईएमएफ की कड़ी शराइत, हुकूमत का सर तस्लीम खम, लेकिन हुकूमत आईएमएफ को फिर भी राम न कर सकी। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ की सतह पर ताहाल मुआहदा न हो सका। स्टाफ लेवल मुआहदा आईएमएफ एक्सो बोर्ड को जाना था, जिसके बाद पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त जारी की जानी थी। आईएमएफ मिशन ने स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मजीद वक्त मांग लिया। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान कुछ नुकात तस्फीह तलब हैं, जिन पर फैसला वाशिंगटन से होगा। पाकिस्तान और आईएमएफ का एक्शंस और पेशगी इक़दामात पर इत्तफाक हुआ है। पहले आईएमएफ का जायजा मिशन मुज़ाकरात के बारे में बयान जारी करेगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आईएमएफ का वफ़द सुबह वापस जा रहा है। साबिक़ वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि पाकिस्तान के पास आईएमएफ के प्रोग्राम के अलावा कोई चारा नहीं। कुछ निकात पर इख्तलाफ की वजह से मुआहदा नहीं हो सका। इस पर मुशावरत अभी जारी है। इत्तफाक हो गया तो आज या कल मुआहदा हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल हुकूमत मुआहदे के बगैर वफ्द को जाने देगी। आईएमएफ का प्रोग्राम मिलने के बाद पेट्रोल महंगा होगा, गैस के निर्ख बढ़ाए जाएंगे, बिजली भी मजीद महंगी होगी, कुछ नए टैक्सेस भी लगाए जाएंगे। जो मुआहदा हो रहा है ना वो जाहिर है कि आईएमएफ ने एमईएफपी जो आप दिया होगा उसमें कुछ शराइत होंगी, जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने जब स्टडी किया होगा तो कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें इनका एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ होगा, तो और उसमें बहस मुबासा होता रहता है। और जरूरी नहीं है कि आज अगर मुआहदा नहीं हुआ तो कल नहीं होगा। तो इसमें ये भी कहा गया है कि वो शायद क्लैरिटी के लिए वाशिंगटन अपने आप को रेफर किया उन्होंने, आईएमएफ ने। तो मेरी लुगत में तो ये है कि ये आईएमएफ का प्रोग्राम जो है ये मुआहदा तो होना ही है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए इनको क्या करना होगा? इनको करना ये होगा कि पेट्रोल की प्राइसेस और बढ़ेंगी, ये बिजली के जो नर्ख हैं और बढ़ेंगे, ये आपकी गैस की प्राइसेस काफ़ी बढ़ेंगी, फिर आपके ऊपर कुछ एडिशनल टैक्सेस लगाए जाएंगे। तो ये सारा कुछ जो है ये इस पे इनका एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। इमरान खान कहते हैं हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ एपीसी में बुलाए, जाने या ना जाने का फैसला बाद में करेंगे। सहाफियों से बातचीत में कहा माइनस प्लस का फैसला आवाम का होता है। मरियम नवाज को मिसेज मंडेला बनाकर लॉन्च किया गया, लेकिन यह मंसूबा नाकाम हो गया। अब मुझे धमाके में कत्ल करा के जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पर डालने का मंसूबा है। बाजवा ने एक्सटेंशन लेने के बाद 13 जमातों से समझौता किया था। बाजवा से हुकूमत जाने के बाद भी मिलता रहा हूँ। पहले दहशतगर्दी पर एपीसी रखिए और हमें दावत दें, फिर आना या ना आना बात की बात है। इमरान खान ने 13 जमातों को प्रोपेगेंडे पर जवाब दे दिया। साफियों से बातचीत में इमरान खान ने कहा सियासत में आवाम साथ हो तो कोई आपको माइनस नहीं कर सकता। बंद कमरों में बैठकर फैसला करने वालों के पास सियासी तजर्बा नहीं होता। नवाज शरीफ का ग्राफ भी नीचे आ रहा है। मरियम नवाज को मिसेस मंडेला बनाकर लॉन्च करने की कोशिश नाकाम हो गई। अब ये हुक्मरान इंतखाबात से भाग रहे हैं, लेकिन अगर 90 दिन में इंतखाबात ना हुए तो आर्टिकल 6 लगेगा। मेरा या सदर मुमलिकत का एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं, लेकिन बाजवा से हुकूमत जाने के बाद भी मैं मिलता रहा हूँ। इमरान खान ने कहा कि बाजवा ने एक्सटेंशन लेने के बाद मौजूदा हुक्मरानों के साथ समझौता किया। इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर भी कायम रहे। चेयरमैन पीटीआई ने फिर कह दिया कि इन्हें धमाके में कत्ल करने का मंसूबा है, जिसकी जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पर डाली जाएगी। इस काम के लिए आसिफ जरदारी ने पैसे दिए हैं। इमरान खान ने कहा कि हालात इंतहाई ख़राब हैं, सिर्फ बैरून मुमालिक पाकिस्तानी ही
मईशत को बचा सकते हैं। बैरून मुमालिक पाकिस्तानी सरमायाकारी करेंगे तो मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या? चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने भी कप्तान के फौरी इंतखाबात के हल की हिमायत कर दी। कहते हैं कि मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया। नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, कानून साजी भी मुतनाज़ हो रही है। अदालत कानून साजी में मुदाखलत नहीं करना चाहती। तोड़ महंगाई, तेजी से गिरती मईशत, सियासी अफरा तफरी, इन मसाइल का हल सिर्फ इंतखाबात। चीफ जस्टिस का दो टोक मौक़िफ़। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहते हैं कि मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया। कानून साजी भी मुतनाज़ा हो रही है। हुकूमत को 8 माह हो गए। मुल्क में शदीद सियासी तनाव और बहरान है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तहरीक इंसाफ ने पहले पार्लियामेंट छोड़ने की हिकमत अमली अपनाई। क्यों न इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए कि असेंबली नहीं जाना था तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि अदालत कानून साजी में मुदाखलत नहीं करना चाहती। कोई अज़ खुद नोटिस नहीं लिया। नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त आई है। दरख्वास्त गुजार इमरान खान कोई आम शहरी नहीं, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह ने नैब तरमीम चैलेंज की है। हुकूमत के इलेक्शन से भागने की कोशिशें, अदलिया ने आइन की धज्जियां उड़ाने वालों के सामने दीवार बन गई। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि 90 दिन में इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी है। अपने फैसले पर अमल कराएंगे। आइन से ऊपर कोई चीज नहीं। इस केस को खींचना नहीं चाहते। अदालत ने केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच ने हुकूमती दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब को आज जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा 13 फरवरी की रात को ही फैसला सुना देंगे। और इलेक्शन में ताखीर हुई तो आइन की बहाली की तहरीक चलाएंगे। पीटीआई के नायब सदर फवाद चौधरी ने बोल के प्रोग्राम में ऐलान कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का ऐलान किया तो मुहिम चलाएंगे। बताया सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं, फिर इमरान खान अवाम के दरमियान होंगे। इम्पोर्टेंट रिमार्क्स जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आए हैं और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन में के अलावा कोई हल नजर नहीं आता। और दूसरा उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर ने उनके सामने कहा था कि नवंबर के बाद वो इलेक्शनों के लिए तैयार होंगे। तमाम पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव मशीनरी है, उसने आइन के तहत इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने में अपनी मुआवनत जो है वो देनी है। और अगर वो नहीं देते तो इसका मतलब यह है कि वो आइन की खिलाफ वर्जी के मर्तकब हो रहे हैं। इंशाल्लाह कल का दिन जो है उसमें फैसला जज साहब ने कहा है कि मैं कल करूंगा, तो अभी कल इंशाल्लाह ताला इसको अगर वो फैसला कर देते हैं तो यही एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन होगा। और ये फैसले कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, यहाँ की आवाम ने करने हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत किसने करनी है। अगर हमें जो है वो इलेक्शन मिलने में ताखीर हुई तो फिर हमें आइन की बहाली की तहरीक चलानी पड़ेगी। और अगर इलेक्शन मिलते हैं तो हमें इलेक्शन कैंपेन करना पड़ेगा। तो दोनों सूटों में आप इमरान खान को इंशाल्लाह सड़क पर देखेंगे। राना सना जैसे आदमी की बात का जवाब नहीं देता। इनकी कापें टांगी हुई हैं। हमने कहा इलेक्शन करवा लें, अवाम का मैंडेट जिसको मिले वो आए। सिंध में 15 साल से तबाही है। अली जैदी की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा ये लोग जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमें दीवार से लगाने पर कोई मायूसी नहीं, हम लड़ेंगे। माजरत के साथ कि राना सनाउल्लाह जैसे आदमी की मैं बात का कभी जवाब देता ही नहीं थी। इनकी कांपे टांगी हुई हैं। इलेक्शन करवा लें सुकून से, अवाम का मैंडेट जिसको मिलता है, साफ और शफाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाइए। अवाम का तो अच्छा जैदी साहब इलेक्शन नजर आ रहे हैं आपको, कितनी अच्छी गवर्नेंस है। और इन्होंने अवाम को दबाना था और कोई फॉरेन एजेंडा के तहत पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना था। मैं ये अब कन्विंस्ड हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मैं हालात देखता हूँ ना, खास तौर पे मेरे सूबा सिंध के, जो यहाँ 15 साल से तबाही है। मैं कन्विंस्ड हूँ ये जमहूरियत का लिबादा और के फॉरेन पावर्स के पाकिस्तान के एजेंट से और पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस बात पे हमें कोई मायूसी नहीं है कि हमें धक्का देके दीवार पे लगा रहे हैं। वी आर फाइटिंग बैक, हम वापस लड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।